हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। प्रीवियस वीक हमने निफ्टी में एनालिसिस करी थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि अगर इस वीक का लो ब्रेक नहीं होता, निफ्टी फिर से हाई को टच करने की कोशिश करेगा। मंडे को निफ्टी ने इस लो को ब्रेक किया था, लेकिन तुरंत ही उसके ऊपर वापस रिबाउंड किया था और उसके बाद निफ्टी में बहुत ही अच्छा बाइंग प्रेशर देखने को मिला था। लेकिन थर्सडे और फ्राइडे को निफ्टी में फिर से सेलिंग एक्टिव हो गई और आप देख सकते हैं प्रीवियस वीक में निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई है और इस रेड कैंडल के अंदर आप वीक देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा वीक निफ्टी में है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि निफ्टी में हायर लेवल्स में सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो आप देख सकते हैं निफ्टी ने ब्रेकआउट देने के बाद में फिर से इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया है, जो एक ब्रेकआउट फेलियर है। ये बुल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा सिग्नल नहीं है और आने वाले दिनों में निफ्टी में बहुत ही अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट वीक की बात करें तो कम से कम शुरुआत के 1-2 दिन मंडे और ट्यूसडे को मार्केट में बहुत ही अच्छा सेलिंग प्रेशर रहेगा और नीचे में निफ्टी 17,100 तक का टारगेट नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे से पहले मुझे दिख रहा है। अब हम निफ्टी का डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट में आप देख सकते हैं हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी और मैंने आपसे कहा था अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तो निफ्टी में नीचे के लेवल से बाइंग प्रेशर आता रहेगा। और आप देख सकते हैं मंडे को निफ्टी ने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से सपोर्ट लिया और आप देख सकते हैं इस कैंडल का लो है 17,429 और नेक्स्ट दिन निफ्टी ने 17,900 तक का हाई बनाया। तो इस लो के आसपास से निफ्टी ने 500 पॉइंट्स की रैली दी और आप देख सकते हैं थर्सडे को भी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से निफ्टी ने सपोर्ट लिया और एक डोजी कैंडल बनाई। लेकिन फ्राइडे को सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और उन्होंने इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन दिया है। तो डेली चार्ट में भी फिलहाल बियरिश सिग्नल मिल रहे हैं और नीचे में 17,170 ये पहला सपोर्ट दिख रहा है डेली चार्ट में। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो निफ्टी में बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा। और फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में जिस तरह सेलिंग प्रेशर आया है उसको देखकर यही लगता है कि मंडे को भी गैप डाउन ओपन होगा। और फिलहाल जो एफआईआई का डाटा है वो भी पूरी तरह से बियरिश है, तो मंडे को एक अच्छा गैप डाउन और उसके बाद में एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और ये बात मैंने अपने पेड चैनल के अंदर लाइव मार्केट में ही दी थी। आप देख सकते हैं ये फ्राइडे का पोस्ट है 3:28 का। इसमें मैंने क्लियरली लिखा है मंडे लुक्स लाइक गैप डाउन। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट मैं अपने पेड चैनल में देता रहता हूँ। मैंने लाइव मार्केट में क्लियरली कहा था कि सिर्फ फार्मा सेक्टर के अंदर बाइंग दिख रही है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम उसी केस में होता है जिससे मार्केट का डाउन से ट्रेंड स्टार्ट होता है। और फ्राइडे को सिर्फ फार्मा सेक्टर ग्रीन था, बाकी सभी सेक्टर नेगेटिव थे। तो ये भी इस बात को इंडिकेट करता है कि निफ्टी के अंदर जो ट्रेंड है वो हो सकता है डाउन साइड में चेंज हो चुका है। और फ्राइडे को जो मैंने एडवांस व्यू दिया था उसके अंदर मैंने क्लियरली लिखा था कि नो लॉन्ग्स बिलो 17,470। और अगर आप निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखेंगे, 5 मिनट के चार्ट में हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं 17,470 का लेवल है। 17,470 के नीचे निफ्टी ने जैसे ब्रेकडाउन किया और बार बार इसी लेवल के आसपास निफ्टी को रेजिस्टेंस मिला और उसके बाद निफ्टी में शार्प सेलिंग देखने को मिली। और बैंक निफ्टी के अंदर मैंने कहा था कि नो लॉन्ग्स बिलो 40,260। तो अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं 40,260 इस लेवल के नीचे जब बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन किया तो उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही शार्प सेलिंग एक्टिव हो गई। और आप देख सकते हैं मैंने मैसेज में क्लियरली लिखा था बिलो 14,260 बैंक निफ्टी विल ट्राई टू टच 40,000 एंड ब्रेकिंग बिलो 40,000 विल ट्रिगर मोर सेलिंग। तो 40,260 के नीचे पहले बैंक निफ्टी ने 40,000 पे सपोर्ट लेने की कोशिश की और जब बैंक निफ्टी इस लेवल को भी ब्रेक किया तो वहां से भी बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट के करेक्शन आया। तो मैं अपने पेड चैनल के अंदर इस तरह के इंपॉर्टेंट लेवल शेयर करता हूं और ये सभी लेवल्स मैं एडवांस में शेयर करता हूं, जिससे आपको लाइव मार्केट पता रहे कि आपको कौन से लेवल पर खास फोकस करना है और जिसके ब्रेकडाउन होने के बाद में मार्केट में अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और अगर वहां से रिवर्सल आता है तो रिवर्सल भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है। तो जो भी ट्रेडर्स निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो इस पेड चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। इस पेड चैनल को ज्वाइन करने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस चैनल के अंदर किसी भी तरह की लाइव टिप या एडवाइस नहीं दी जाती। इसके अंदर मैं डेली मार्केट ओपन होने से पहले अपना व्यू शेयर करता हूं और जिस तरह का ट्रेंड ओआई डाटा के हिसाब से या फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से जो मुझे दिखता है मैं वही आप सभी के साथ शेयर करता हूं। ये चैनल लर्निंग पर्पज के हिसाब से बनाया हुआ है कि अगर आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स का पता हो तो किस तरह आप खुद ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है, इसलिए जो भी ट्रेड लेते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ करिए, क्योंकि आप जो भी ट्रेड लेते हैं उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। मैं या मेरे चैनल की इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि इस चैनल के अंदर मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल शेयर करता हूँ
और मार्केट का जो पॉसिबल ट्रेंड हो सकता है उसके बारे में बताता हूँ। और सभी कुछ एडवांस में दिया जाता है जिससे आप खुद का एक ट्रेडिंग प्लान बना सके और उसको लाइव मार्केट में फॉलो कर सके। इसलिए जो भी ट्रेडर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो इस पेड चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। और आप सभी ने देखा होगा जो मेरे वीकली लेवल्स मैं यूट्यूब में पोस्ट करता हूँ वो लेवल्स कितने परफेक्टली वर्क करते हैं। उसी तरह मैं डेली इंपॉर्टेंट लेवल्स शेयर करता हूँ और वो लेवल्स इंट्राडे में उसी तरह परफेक्टली वर्क करते हैं। तो इन लेवल्स की मदद से मार्केट के ट्रेंड को समझने में और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेडर इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस चैनल को ज्वाइन करिए। तो अब हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं और पहले हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बनाया है और वहां से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल दिया है। और अगर आप इन 3 कैंडल की पैटर्न देखेंगे तो ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है जो एक बेयरिश पैटर्न है। तो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में भी अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 39,250 के नीचे जो पहला सपोर्ट दिख रहा है वो है 38,250। तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी फिलहाल बियरिश है। सिर्फ एक ही कंडीशन में ये पैटर्न फेल हो सकती है, अगर बैंक निफ्टी प्रीवियस वीक के लो 39,412 को ब्रेक नहीं करता तो बैंक निफ्टी में बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी और उस केस में बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा रिबाउंड देखने को मिल सकता है। अब हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे। डेली चार्ट में आप देख सकते हैं हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी बैंक निफ्टी लगातार उसी ट्रेंड लाइन के आसपास चल रहा था और उसमें जब भी करेक्शन आता था उसके बाद फिर से बैंक निफ्टी अपनी ट्रेंड लाइन को टच करता था। और फिलहाल आप देख सकते हैं डेली चार्ट में भी बैंक निफ्टी ने लगभग डबल टॉप की पैटर्न बनाई है और उसका ब्रेकडाउन दिया है। तो डेली चार्ट भी फिलहाल बियरिश इंडिकेशन दे रहा है। और अगर हम लोअर ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो आप देख सकते हैं 38,650 के आसपास इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आता है। तो इस लेवल के आसपास हमें नेक्स्ट वीक में खास ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं आने वाले वीक के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल पे फोकस करना है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में 17,450 से लेके 17,500 का रेंज, ये रेंज एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी को इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है तो निफ्टी में फिर से सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 17,210 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी 17,500 के ऊपर ब्रेकआउट देता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है तो निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में निफ्टी 17,620 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट वीक के लिए जो नियर बाय सपोर्ट है वो है 17,210। अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और फिर से निफ्टी ऊपर में 17,450 से 17,500 के रेजिस्टेंस जोन को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर 17,210 के सपोर्ट को निफ्टी ब्रेक करता है और इसके नीचे 50 मिनट क्लोजिंग देता है तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर और भी एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 17,080 से लेके 17,020 के अपने मेजर सपोर्ट जोन को टच करने की कोशिश करेगा। और ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो किसी भी तरह के लॉन्ग में एंट्री मत करिए। इस रेंज के नीचे निफ्टी में बहुत ही शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। और अगर नेक्स्ट वीक में निफ्टी 17,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो उसमें किसी भी तरह के शॉर्ट में एंट्री मत करिए। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन लेवल्स पर खास वाच रखिए। 17,450 से 17,500 का रेजिस्टेंस जोन, 17,210 का सपोर्ट और 17,080 से लेके 17,020 का मेजर सपोर्ट जोन। निफ्टी के बाद आप बैंक निफ्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी में 39,200 ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 39,200 के नीचे ब्रेकडाउन देता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 38,650 से 38,700 के सपोर्ट जोन को टच करने की कोशिश करेगा। और ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी में इस लेवल के आसपास से रिवर्सल आता है तो बैंक निफ्टी में बहुत ही शार्प शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर है बैंक निफ्टी फिर से 39,200 और उसके ऊपर बैंक निफ्टी में और भी बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी 38,650 के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो इसमें किसी भी तरह के लॉन्ग में एंट्री मत करिए। इस रेंज के नीचे बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आता रहेगा। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेकडाउन करने के बाद में
फिर से इस रेंज के ऊपर निकलता है तो फिर से बैंक निफ्टी में बाइंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा। और अगर हम बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के रेजिस्टेंस की बात करें तो 39,900 का लेवल, ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी को इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है तो बैंक निफ्टी में फिर से सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी फिर से 39,200 के सपोर्ट लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 39,900 के ऊपर ब्रेकआउट देता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी 40,380 से लेके 40,450 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को टच करने की कोशिश करेगा और ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर किसी भी कंडीशन में बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है तो इसमें किसी भी तरह की शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत देखिए। उस केस में मार्केट में ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी और बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को 40,380 से 40,440 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और फिर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता है तो बैंक निफ्टी नीचे में फिर से 39,900 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन लेवल पर खास वॉच रखिए। 40,380 से 40,450 का रेजिस्टेंस जोन, 39,900 का रेजिस्टेंस, 39,200 का सपोर्ट और 38,650 से 38,700 का मेजर सपोर्ट। और अगर आपको मेरे शेयर की हुई टेक्निकल नॉलेज और मेरे बताए हुए निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली व्यूज पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।